चोर बोला गया उनको, बुरा लगा भाजपा को, मुकदमा डाला भाजपा ने, सजा ऐसी उसमें हुई जैसी सजा कहीं नहीं होती। उनके पास काम नहीं है ना, और सरकार तो चलानी है नहीं उनको। सिर्फ जो हमारी प्रवक्ता ने कहा ट्रोल मंत्री, उनका काम है ट्रोल करना। तो आज ईडी और सीबीआई पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह से उनका कोई विंग या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गए। वो आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बातचीत करेंगे राहुल गांधी पर। जब से सदस्यता गई है तब से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबसे मजबूत लोकतंत्र जो है इस टाइम है। और वहीं जो है जर्मनी भी जो है राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। तो उसके बाद जो है उसको भी जो है घेराव कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर जो है विदेश में जो है बदनाम कर रहे हैं हमारे देश को। तो पंखुड़ी पाठक हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, फिर से एक बार बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी विदेश में? देखिए, अगर किसी भी अन्य देश में जो भी अपने आप को लोकतंत्र कहता है, वहाँ के सबसे बड़े ऑपोजिशन के नेता को एक राजनीति से प्रेरित केस में सजा दिलवाकर संसद से बाहर कर दिया जाता तो भारत के लोग क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का हनन किया है, आज वो देश भी समझ रहा है और अन्य देश भी समझ रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े नेता को संसद से बाहर निकाल देंगे, उन पे फर्जी मुकदमे लगा देंगे और आपको लगता है दुनिया में इसकी बात नहीं होगी। तो आज जो भी लोकतंत्र पे भारत के सवाल उठ रहे हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है। उनकी जो मित्रता है अडानी से और जो अडानी का महाघोटाला है उसको छुपाने के लिए आज देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता को संसद से बाहर किया गया और पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कोर्ट का फैसला, इसमें मोदी जी का क्या गलती है? नहीं, जो मुकदमा है वो किसने वहाँ पे डाला है? मुकदमा किसने डाला? मान कर दिया ना ओबीसी का। भाजपा नहीं, कौन ओबीसी है? ललित मोदी ओबीसी है, नीरव मोदी ओबीसी है, मेहुल चौकसी ओबीसी है, विजय माल्या ओबीसी है। कौन ओबीसी है? ये जो भगोड़े देश से भागकर गए हैं पैसा लेकर, ये चोर, अगर चोर को चोर कहा जाए तो आप उसमें मानहानि हो जाएगी। मुद्दा किसने, जो ये मुकदमा किसने डाला? ललित मोदी, नीरव मोदी ने तो नहीं डाला। चोर बोला गया उनको, बुरा लगा भाजपा को, मुकदमा डाला भाजपा ने, सजा ऐसी उसमें हुई जैसी सजा कहीं नहीं होती है। मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो दिया गया और 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द भी कर दी गई। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना डर भारतीय जनता पार्टी को है, कितनी तेजी से ये पूरा काम उन्होंने किया और 24 घंटे में सदस्यता भी रद्द कर दी गई। क्योंकि आज राहुल गांधी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो जनता के सवाल हैं। शायद इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अडानी ने किया, ये हम नहीं कह रहे, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। ये बाकी तमाम विदेशों में ये चर्चा है कि अडानी ने आज तक का सबसे बड़ा घोटाला किया है, जिसको मोदी सरकार दबा रही है, जिसको राहुल जी उठा रहे हैं और उसी डर के कारण उनको संसद से बाहर किया गया। सभी जगह उपचुनाव का ऐलान किया गया है लेकिन वायनाड की सीट को छोड़ दिया गया, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कोर्ट जाते? देखिए, कोर्ट जाना इस पूरे जो प्रोसेस है उसका एक हिस्सा है। कोर्ट जाएंगे, हम अपनी लीगल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन आज जो सवाल है वो सवाल ये है कि क्या 24 घंटे में किसी और की सदस्यता रद्द की गई है? क्या राहुल जी ने कोई इतना बड़ा अपराध किया है कि उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा? उनके अडानी पे सवाल उठाते ही ऐसा क्या हुआ कि जिस केस पे स्टे लगा रखा था, भारतीय जनता पार्टी के जिस व्यक्ति ने मुकदमा डाला खुद उसने स्टे मांगा और जैसे ही उन्होंने अडानी पे सवाल उठाया तो उसने अपना स्टे वापस ले लिया। तो क्यों ऐसा डर है और क्या कारण है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का अपना सीना बताते हैं लेकिन अडानी पे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते? राहुल जी जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं बताते कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है? अमित शाह भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी ये करती थी, मुझे भी ईडी का डर दिखाया था, सीबीआई का डर दिखाती थी। दंगों में मुकदमा होना, जहां हजारों लोगों की जान गई है, जहां आपके अधिकारियों ने ये बात कही है कि इसमें नेताओं का हाथ है, दंगे में मुकदमा होना और एक चोर को चोर बोलने पे मुकदमा होना, क्या इसमें फर्क नहीं है? कौन चोर है? ललित मोदी चोर नहीं है, बहुत महात्मा है। नीरव मोदी महात्मा है, मेहुल चौकसी महात्मा है। हजारों करोड़ जो देश का पैसा लेकर भाग गए, इन लोगों की पूजा की जाए, चोर को चोर ना बोला जाए। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि हम चोरी भी करेंगे और अगर हमें चोर बोलोगे तो हम तुम पे मुकदमा लगा देंगे। कल ममता बनर्जी ने भी वॉशिंग मशीन लेके प्रदर्शन कर रही थी, काला कपड़ा डाला और सफेद निकाला, कह रही है भाजपा में जाते ही लोग सफेद हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है। जिन भी लोगों पे पहले भारतीय जनता पार्टी इल्जाम
इल्ज़ाम लगाती थी कि ये भ्रष्ट हैं, ये अपराधी है, उन सबको तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में लेके बिल्कुल साफ सिद्ध कर दिया। गंगा जल से उन लोगों को नहला दिया, धुला दिया। अब चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे तमाम बाकी कितने हर प्रदेश में ऐसे नेता हैं, है ना। ममता जी ये व्यंग कर रही हैं। तो ये बात ममता जी ही नहीं कह रही हैं, पूरा देश ये बात जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो जो आज उनके सबसे बड़े प्रवक्ता बने बैठे हैं, उन पे क्या क्या किस किस चीज का है ना, नहीं मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन आज वो उनके एक मुख्य प्रवक्ता भी हैं। जब भी राहुल गांधी पर अटैक करना हो तो उनको सामने लिया जाता है ना, उनसे क्या क्या बयान दिलवाए जाते हैं। तो उन पे क्या आरोप लगाए थे? टारगेट तो स्मृति ईरानी और समंत पात्रा भी बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, उनके पास काम नहीं है ना, और सरकार तो चलानी है नहीं। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, उस पे तो स्मृति ईरानी जी कुछ बोलती नहीं है। उनको सिर्फ जो हमारी प्रवक्ता ने कहा ट्रोल मंत्री, उनका काम है ट्रोल करना, क्योंकि सरकार को सरकार चलाने से तो कोई लेना देना है नहीं। सारा ध्यान इस पे है कि राहुल जी की आवाज कैसे दबाई जाए, लेकिन राहुल जी की आवाज आप संसद में दबा सकते हैं, आप सड़कों पे नहीं दबा पाएंगे। लगातार वो अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे। गृह मंत्री हैं हमेशा वो ये कहने कि चुनाव आयोग की तरफ से टाइम मिला है और राहुल गांधी जानबूझकर नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें सियासत करनी है, प्रधानमंत्री को, लोकसभा स्पीकर को बदनाम करना है। नहीं, अगर राहुल गांधी जी सियासत कर रहे हैं तो आपने सियासत करने का मौका क्यों दिया? आपने फर्जी मुकदमे क्यों लगाए? आपने सजा क्यों करवाई? आपने सदस्यता क्यों रद्द करी? क्या जनता ये बात समझती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक से बड़ा एक अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, मर्डरर आज सत्ता में बैठा हुआ है, चाहे वो विधायक बन के बैठा है, चाहे सांसद बन के बैठा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन राहुल जी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकदमा डालते हैं और उस पर कार्रवाई करा लेते हैं। तो आज जनता सब समझ रही है और पूरी तरह से बीजेपी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। आम आदमी जो शायद कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका उनको लगता था कि अच्छा काम कर रही है, वो भी ये जानते, क्योंकि जो भारत है इसकी नस नस में लोकतंत्र बसता है। भारत के लोग चाहे कोई भी चुनाव में किसी को भी वोट दें, वो ये इस बात को समझते हैं कि हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम इनको जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। आज जब लोकतंत्र का हनन हो रहा है तो ये भारत के आम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और देश और दुनिया हर जगह इसकी चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। गांधी परिवार खुद को अलग कानून चाहता है, देश से अलग। मतलब ये ऐसा सवाल है कि सवाल ही इतना बेबुनियादी सवाल है, कोई भी देश में अलग कानून कैसे चाह सकता है? क्या ये संभव है? जिस परिवार ने इस देश को आज़ादी दिलाने में, इस देश का संविधान बनाने में, इस देश के कानून बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया हो, क्या वो अपने लिए अलग कानून चाह सकता है? उस परिवार की बदौलत लोकतंत्र इस देश में स्थापित हुआ, आज वो अपने लिए अलग लोकतंत्र चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है ये मीडिया को नहीं बोलनी चाहिए। सवाल उनसे करना चाहिए कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ आप समझते हैं? आम आदमी अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए कभी नहीं देखता है। 20,000 करोड़ रुपए पता ही नहीं कि अडानी की कंपनी में किसका है, किसके पैसे हैं। ये जो फर्जी कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपए अडानी के पास आए, ये 20,000 करोड़ किसका है? कहीं आसमान से तो प्रकट नहीं हुआ, चमत्कार से तो प्रकट नहीं हुआ। आपका और हमारा ही पैसा है ना, जो हमने टैक्स से दिया है, किसी के माध्यम से अडानी के पास पहुंचा है, किसी की चोरी से अडानी के पास पहुंचा है। मीडिया का काम है कि जनता के सवालों को उठाए। जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, जो धोखाधड़ी हुई है, आज तक का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, उस पर सवाल उठाए। ये सवाल क्या जायज़ नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री एक उद्योगपति को अपने साथ ले लेके घूमते हैं विदेशों में जाके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं? अगर हमने उनसे ये पूछ लिया कि मोदी जी आपका अडानी से क्या रिश्ता है, 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, आपने अडानी को किस किस देश में कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, तो क्या कुछ गलत किया? तो इसका मतलब हम अलग कानून चाहते हैं? तो सवाल थोड़ा आप लोग भी सोच, आप भी नहीं, उनका काम मुद्दे भटकाना है। मीडिया का काम है सही सवाल पूछना। तो जैसे आप हमसे उनके जो वो कह रहे हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं, मैं चैलेंज करती हूँ कि जो सवाल हमने रखे हैं, कोई मीडिया का साथी वहां पे, चाहे वो मोदी जी के सामने, चाहे वो अमित शाह जी के सामने रख के देख ले, आपको पता लग जाएगा। आपके कई सारे साथी जेल जा चुके हैं, आपको पता लग जाएगा, आप उनसे सवाल पूछेंगे। लास्ट में ये सवाल है कि
ईडी और सीबीआई का भी गलत प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अब सारे जो 14 विपक्षी पार्टियों ने है जो है सुप्रीम कोर्ट में डाला है याचिका। 5 अप्रैल को जो है सुनवाई भी है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है विपक्षी पार्टियों को? देखिए, पूरे देश ने देखा कि जब कहीं पे कांग्रेस की सरकार आती है तो ईडी और सीबीआई को तुरंत वहाँ पे एक्टिव कर दिया जाता है। जितने भी विधायक होते हैं उनके पीछे लगा दिया जाता है, उन्हें डरा के धमका के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर वहाँ पे सरकार गिरा दी जाती है। तो आज ईडी और सीबीआई पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह से उनका कोई विंग या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गए, वो वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। कोई भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके घर तो कोई सीबीआई नहीं जाती, कोई ईडी नहीं जाती। आए दिन ऐसी खबरें आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ इतना पैसा निकला, वहाँ कोई ईडी सीबीआई नहीं जाती। तो सभी जानते हैं कि ईडी सीबीआई को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू।